हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हैप्पी तीज। तो आज तीज का तैयारी आप लोग सब भी कर रहे होंगे, हम भी कर रहे हैं। तो ये हम मंडप बना लिए और फिर पार्थिव शिवलिंग ये सब बना के सब कुछ रेडी कर लिए हैं दिन में, क्योंकि हम शाम को पूजा करते हैं ना, इसलिए सब कुछ तैयार करके रख लिए हैं। तो देखिए पार्थिव शिवलिंग बना लिए हैं और मंडप भी कैसा लग रहा है। और गुजिया भी फिर बनाने लगे। आज ही हम सब कुछ करते हैं, गुजिया वुजिया सब आज ही बनाते हैं, क्योंकि बच्चे जूठा कर देंगे ना। हेलो गाइस, तो देखिए यहाँ पे हम तीज का पूजा कर लिए हैं, मंडप बना लिए, जैसे है वैसे बना लिए। अकेले सारा काम करना, गुजिया भी बनाना था, हर काम करना था, तो फिर सारा जल्दी जल्दी काम किए। और आप सबको हैप्पी तीज। तीज का बहुत बधाई हो। और बताइए, हम तो ये साड़ी पहने हैं जिम्मी चू का, अच्छा लग रहा है या नहीं देखिए। थोड़ा ज्वेलरी पहन लिया, इस पर ये ज्वेलरी अच्छा लगता है इसलिए यही पहन लिए हैं, क्योंकि इस पर थोड़ा हल्का ही ठीक लगता, ज़्यादा भारी हैवी ठीक नहीं लगता। और आप लोग पड़किया उड़किया सब बना। और ये मैं सुबह ही पूजा बहुत लोग किए होंगे, 8 बज के मतलब 6 बजे से 8 बज के 2 मिनट तक था, पर हम प्रदोष काल में ये व्रत करते हैं शुरू से ही, चाहे चतुर्थी हो चाहे कुछ हो, प्रदोष काल में ही करते हैं। तो प्रदोष काल में ही किए। शाम को 7:20 तक करना था, 5:20 से 7:20 तक प्रदोष काल के टाइम पे, तो हम उस टाइम पे ही किए। और अब रात को थोड़ा जगेंगे 12-1 बजे तक। सब लोग तो बहुत रात तक जगते हैं। और शिवलिंग बना लिए थे और उसका पूजा कर लिए। वैसे ही पूजा करते हैं, पंचामृत, गंगा जल और सब कुछ चढ़ाते हैं शंकर जी पे, तिल फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ा देते हैं, फूल वूल सब। और बस हो गया पूजा। और पार्वती जी को सिंदूर देते हैं। यहाँ पार्वती जी आती हैं छोटी सी, तो हम ले लेते हैं, तो पार्वती जी को सिंदूर देते हैं। यह मेहंदी लगा है, कैसा लग रहा है इसमें भी। और सुबह उनसे सिंदूर ले लेते हैं। तो सिंदूर लेते हैं तो सबको आता ही होगा, सिंदूर लेते हैं, फिर पारण करते हैं। और इस बार पारण कितने भी बजे कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्थी लग गया है, तो सूर्योदय के बाद कभी भी 5-6 बजे कभी भी कर सकते हैं। ये मेरा मांग टीका, ये मेरे शादी में चढ़ा था। और ये मेरा नथ है, ये भी मेरे शादी में चढ़ा था, वही नथ है। आज हम सब शादी वाला ही ज्वेलरी वियर करते हैं, आर्टिफिशियल कुछ नहीं पहनते हैं। तो सुबह वैसे पारण कर लेते हैं, जैसे सुबह भोर में उठेंगे 5 बजे तो हो जाता है शायद सूर्योदय का टाइम, लेकिन फिर भी 6 बज जाता है, 6 साढ़े 6 तक कर लेंगे पारण। किसके किसके घर चना को निगला जाता है कच्चा दूध से, बहुत लोगों के घर निगला जाता है। हमारे घर जितिया में वो होता है, और तीज में ऐसा नहीं होता है। तीज में हम लोग खोइछा लेते हैं और फिर पारण कर लेते हैं। खोइछा ले लेते हैं। बिहार में जैसे रिचुअल है कि खोइछा सुबह ले लो, सिंदूर ले लो पार्वती माता से, और फिर अपना पारण कर लो। वो जो गुजिया चढ़ाते हैं उससे अपना पारण कर लो। हम तो गुजिया भी आज बनाए फटाफट, कल सारा दिन मेहंदी में लग गया। परसों पता नहीं क्या कर रहे थे, बिजी हो गए थे। हम सोचे थे परसों ही गुजिया बना ले, लेकिन सेम डे बनाते हैं ना, बच्चे जूठा कर देते हैं, इसलिए सेम डे बनाते हैं कि बच्चे कहीं खा ना लें। अगर बहुत छिपा के रखो, कितना छिपा के रखोगे, खाने का चीज़ है, खा ही लेंगे। तो इसीलिए वैसे मेरा बड़ा वाला बेटा गुजिया उतना पसंद नहीं करता है, पर फिर भी मन तो हो ही जाता है एक बार कि खा ले, कहीं चोरी छुप के खा ले। तो इसीलिए हम सेम डे बनाते हैं। शाम को पूजा करते हैं तो 3 o'clock तक सारा काम ख़त्म करके गैस उस पोंछ के, और फिर 4 o'clock बनाते हैं। 5 o'clock तक हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाते। 1 किलो का बनाते हैं, आधा किलो का बनाते हैं, आधा किलो या 1 किलो का। इस बार हम शायद आधा किलो का बनाए हैं, और बांट देते हैं और थोड़ा बहुत ही रखते हैं खाने के लिए फिर बना लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा बनाने का मन नहीं करता, प्यासे रहते हैं, भूख प्यास से इतना आधा किलो का बना लेते हैं। खोआ वाला पूरा सूजी वाला कल बनाएंगे। और गाइस, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, शाम को पूजा करते हैं। कब पूजा किए हैं आप लोग? आज हम तो आज शाम को पूजा किए हैं भाई, हम तो शाम को ही पूजा करते हैं। अभी तक तैयार हैं, 12 बजे तक जगेंगे। अब 8 बजे तक भजन कीर्तन चलेगा शिव जी का,
और सब बच्चे सो जाएंगे। कल छुट्टी है इसलिए जग पाएंगे, वरना नहीं जग पाते हैं। अगर स्कूल होता तो कल ऊपर वाले की कृपा से कल सैटरडे है तो छुट्टी है, परसों संडे है, परसों भी छुट्टी है, तो 2 दिन छुट्टी है। कल गणेश चतुर्थी भी है तो छुट्टी तो है पर सो नहीं पाएंगे। गणेश चतुर्थी के चलते जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 11 बजे तक मुहूर्त है गणेश जी को घर लाने का। तो उठेंगे जल्दी जल्दी, नहाएंगे धोएंगे और 11 बजे बच्चों खा पी के फिर नहा लेंगे। फिर नहा धो के और गणेश जी अब मेरा बेटा ही लाएगा, तो उसको 11-12 बजे तक ले जाएंगे खिला पिला के। फिर गणेश जी लेके आएगा, तो कल गणेश जी जब लाएंगे तब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग देखिएगा। ये बहुत काम इतना ज़्यादा होता है ना कि वीडियो पर ध्यान ही नहीं जा पाता। कैसे पता नहीं कैसे सब लोग कर लेते हैं वीडियो अपलोड, पर हम तो नहीं कर पाते हैं इतना। आज मेरा 4-5 दिन के बाद वीडियो जा रहा होगा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। इधर उधर भागा भागी, घर का ही काम करने का टाइम नहीं मिलता है, तो बाहर का इस सजाने में ही हमको 2 से 3 घंटा गया है। वो फूल माला बनाने में, ये सब बनाने में 2 से 4 घंटा चला गया। कैसा लग रहा है मेरा बताइएगा मंडप, और बताइएगा। तो गणेश चतुर्थी में कल मज़ा आएगा, सब सेलिब्रेशन। अब तो सेलिब्रेशन अब गणेश चतुर्थी, उसके बाद जितिया, उसके बाद दुर्गा पूजा, दशहरा, करवा चौथ, दिवाली, छठ, क्रिसमस, सब लगे आएगा। तो मज़ा आएगा। अब हमारे हिंदुस्तान में इतना मतलब हमारे हिंदू रिवाज में इतना फेस्टिवल है। इंसान कैसे अपना रिचुअल चेंज कर लेता है। इतना सारा हमारा हिंदू में ही हमारे इतने सारे फेस्टिवल हैं। अपना धर्म कैसे चेंज करते हैं लोग। हिंदू के इतने सारे फेस्टिवल को मिस कर देते होंगे अगर धर्म क्रिश्चियन बन जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं। क्या मिलता है वहाँ जाके। हमारे हिंदू धर्म में हमेशा फेस्टिवल होता है, हर टाइम फेस्टिवल आता है, हर 2 दिन पे फेस्टिवल आता है। सोमवार को सोमवार रहता है शिव जी का, मंगलवार को हनुमान जी का रहता है, बुधवार को गणेश जी का रहता है, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का रहता है, शुक्रवार को लक्ष्मी माता का रहता है, शनिवार को शनि देव का रहता है, रविवार को सूर्य भगवान का रहता है। 7 दिन हमारे फेस्टिवल हैं। अगर चाहो तो क्यों धर्म चेंज करते हो। हिंदू में जन्मे हो, यही बहुत बड़ी बात है। धर्म चेंज करना ही नहीं चाहिए भाई। इतना मज़ेदार फेस्टिवल है भाई। तीज है, जितिया है, ये सब अगर दूसरा जात बन जाते हो तो मिस नहीं करते हो यार। लड़कियों तुम लोग मिस नहीं करते हो। मेरे तो ससुराल में नहीं होता है तीज, फिर भी हम करते हैं। मेरे हस्बैंड का जब एक्सीडेंट हुआ और मेरे हस्बैंड सही सलामत हो गए, तब हम इस तीज का महत्व जाने कि ये तीज कितना इम्पॉर्टेंट है करना। इस तीज के कारण ही मेरा सुहाग बचा है, ये हम कह सकते हैं। हम ये तीज का व्रत बीच में मेरे ससुराल में नहीं होता था, तो हम डगमगा गए थे कि पता नहीं हम करते हैं। ये सब होता है ना गाइस, तो थोड़ा सा मन में लग जाता है। तो फिर हम डगमग हो गए थे कि अगले साल से करें या ना करें। लेकिन अगले साल तक भगवान ऐसा हमारे हस्बैंड को खड़ा किए कि बहुत अच्छा। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद वो भी कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। लेकिन मेरे पति मेरे साथ है। अभी मेरे बच्चों के सर पे उनके पिता का हाथ है, तो ये तीज माता का देन है, हम कह सकते हैं। एकदम बिना नो डाउट, बिना कोई शक के कह सकते हैं कि वो तीज माता का ही देन है, जो हमारा सुहाग अमर रहे और अमर रहे भाई। हम तो यही मनाते हैं कि उनसे पहले हम उनसे 8 ईयर के छोटे हैं, तो वो बोलते हैं नहीं हम उनसे, लेकिन हम मनाते हैं कि हम इनके सामने ही चले जाएं। क्योंकि हस्बैंड के बाद चाहे कितना भी प्यार करे ना बच्चा, बुढ़ापा हस्बैंड के साथ ही काटना है भाई। बुढ़ापा तो हस्बैंड के साथ ही, जवानी बच्चों के साथ काट लेंगे, लेकिन बुढ़ापा हस्बैंड के साथ ही काटेंगे। क्योंकि हस्बैंड है तो सब है, हस्बैंड नहीं तो कुछ नहीं भाई। बच्चे भी तभी तक सम्मान देते हैं जब तक बाप रहता है। बिना बाप बच्चे भी सम्मान नहीं करते हैं। तो हमको तो भाई सुहागन मानना है। और तीज माता से यही दुआ करेंगे कि भगवान हमको सुहागन ही ले जाना।
ऐसा कुछ गलती नहीं किए हों तो मेरे सारे पुण्य प्रताप का फल हमको देना और हमको सुहागन ले जाना, क्योंकि भाई बिना हस्बैंड के ज़िंदगी एकदम सपने में भी मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसा हो सकता है। तो भगवान, मेरी नानी बहुत अच्छा, मैं ऐसे ही तीज करती थी। मेरी नानी सुहागन मरी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी नानी मरी और नाना जी 1 महीना के बाद मरे। नाना जी पहले से बीमार थे पर नानी को कुछ नहीं हुआ और तुरंत मर गई। नाना जी पहले नानी के जाने का वेट कर रहे थे। हालांकि वो दोनों बहुत झगड़ा करते थे, बहुत झगड़ा, इतना झगड़ते थे कि लगता ही नहीं था उन दोनों के बीच इतना प्यार, पर इतना प्यार था भैया कि 1 महीना के अंदर ही मेरे नाना जी भी मर गए। मेरे नाना जी एक दिन मेरी नानी के बगैर, ना मेरी नानी कहीं जाती थी, कुछ नहीं। मेरी नानी के बगैर 1 मिनट नहीं रहते थे। कहाँ है माँ, जहाँ से आते हैं वहीं से करते हैं। तो अब मेरी नानी मरी तो नाना जी रोए भी नहीं, उनको पता सदमा लग गया, किसी बात का सदमा लग गया और वो बोलने लगे हाँ सबको एक दिन मरना है। वो रोए ही नहीं, उनको कुछ तो दिल में भर लिए और दिल अंदर ही अंदर घुटते रहे और फिर 1 महीना बाद वो भी चले गए। तो गाइस ऐसे हुआ। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा मौत भी ऐसे हो कि हम पहले मर जाएं, और हम तो चाहते हैं कि मेरा सारा पुण्य प्रताप जितना हम पूजा पाठ करें मेरे बच्चों को मिल जाए, क्योंकि गाइस बच्चे खुश हैं ना तभी हम लोग खुश हैं। बच्चे अगर दुखी रहेंगे ना तो हम माँ बाप दुखी रहेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि मेरा सारा पुण्य प्रताप मेरे बच्चों को मिले, क्योंकि बच्चे खुश रहेंगे तभी हम दोनों भी खुश रहेंगे। चाहे उसके पापा हों चाहे हम हों, कोई भी हो, बच्चों के आगे ही खुश रहेंगे। बच्चों के बिना हम बिल्कुल नहीं खुश रहेंगे बच्चे को। और क्या ही एक्सपेक्ट करेगा, अभी हमारा इतना वो है खर्चा कि हम नहीं बचा पा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप को, सास ससुर ही मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि हम पापा को तो देखे नहीं, हमेशा अपने ससुर जी के अंदर ही पापा को देखे हैं भी, अच्छे भी हैं मेरे ससुर जी, ऐसा नहीं है, लेकिन पापा को देखे हैं हम उनके अंदर और नहीं भेज पाते हैं। तो हमको भी दुख होता है कि नहीं भेज पाते हैं, लेकिन क्या ही करें, इतना महंगाई है ना कि नहीं भेज पाते हैं। और हम ही लोग नहीं भेज पाते हैं अभी इतने में, तो आगे तो और महंगाई हो जाएगा तो हमारे बच्चे कैसे भेज पाएंगे। वो लोग भी मतलब हम लोग को नहीं देंगे तो हमारा भी बुढ़ापा हमको सोचना ही है। और हम क्या ही, बच्चों का खर्चा ही खुद बहुत होगा भैया, इतने महंगे शहर में वो लोग भी रहेंगे तो वो लोग का खर्चा भी तो रहेगा। तीज है, त्यौहार है, लगन बाल बच्चा सब देखना होगा उनको भी, तो उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करें। बस यही है, किसी को भी अपने बच्चों से कुछ आस नहीं रखना चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई हो, सबको अपने ऊपर ही रहना चाहिए। क्योंकि लेकिन हाँ, बच्चों के लिए इतना कर दो, इतना इनफ कर दो कि उनको कभी दुख ना हो, क्योंकि वो दुखी रहेंगे तो बहुत हमको भी दुख होगा। इसलिए उनके लिए इतना इनफ कर दो कि वो खाएं कमाएं, अपने बच्चों को पढ़ा सके, इतना में ही बिजी रहें और उनको ज़्यादा टेंशन ना हो। क्योंकि अगर नहीं करोगे ना उनके लिए तो वो बहुत चिंतित रहेंगे और फिर डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा चिंता करते रहेंगे तो अच्छा नहीं। तो हम इसीलिए चाहते हैं उनको इतना कर देना, इतना सक्षम बना देना कि वो अपना अच्छे से कर पाएँ, और हमको दें या ना दें अपना एकदम मस्त रहें, बिना सोच चिंता के रहें, एकदम निफिक्र होकर रहें कि हाँ हमारे माँ बाप ने हमको इस लायक बनाया है कि हम कर सकते हैं। हम यही भोले बाबा से प्रार्थना करके कहते हैं, ये भोले बाबा मेरे बच्चों को कभी किसी चीज़ दुख मत देना। क्या करेगा, सब कुछ चाहते हैं कि अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं कुछ चीज़, तो कोई बात नहीं है, मिलेगा, सब कुछ होगा भोले बाबा के आशीर्वाद से। उनके घर में देर से मिलेगा,
मिले, ये हमको भरोसा है। तो बोलेगा तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कब आएगा। कल भी गणेश चतुर्थी में बिजी रहेंगे तो पता नहीं, लेकिन कल गणेश चतुर्थी, जब गणेश जी लाएंगे ना तब डालेंगे। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।